बताया कि लाडली बहनों की राशि में 250 की बढ़ोतरी की गई है, जिससे अब यह 1500 प्रति माह होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार त्योहारों पर लगातार सौगातें प्रदान कर रही है और युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह भी कहा कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित प्रत्येक क्षेत्र में फसल का सर्वे कर राहत राशि किसानों को दी जा रही है। इस कदम से सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि सभी वर्गों को उनके अधिकार और सहायता समय पर मिले। भाई दूज के इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को ढेरों शुभकामनाएं दी और कहा कि लाडली बहनों के लिए यह राशि उनके सशक्तिकरण और कल्याण का प्रतीक है। ये त्योहार लगातार सौगात देने का ही है। हमने बीते दिनों से किसानों के लिए राहत राशि देते हुए जहां जहां अतिवृष्टि हुई, ओलावृष्टि हुई, पीला मोज़ेक आया या फसल का उत्पादन नहीं हुआ, प्रत्येक क्षेत्र में सर्वे करा करके हर एक किसान के चेहरे पे खुशी आए, इसलिए उस तरह के प्रबंधन करते हुए हमने हर जिले के आकलन के आधार पर उनको राहत राशि दे करके जीवन में उनके कष्ट में सरकार खड़ी है, ये प्रयास किया। यही कारण है कि 1800 करोड़ की राशि हमने विभिन्न जिलों में बांटी है और ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। हर हालत में हम अपने किसानों के भी साथ में, युवा, महिला, गरीब सबके जीवन में बेहतर से बेहतर हो, ये हम प्रयास कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से जब भाई दूज का विषय आया है तो हमने अपनी इस साल की घोषणा की थी कि भाई दूज के हम अपनी बहनों को 1500 रुपया देना प्रारंभ करेंगे। इस महीने के 1250 चले गए, अगले महीने से जैसे हम 250 रुपया अभी जोड़ करके बढ़ा रहे हैं भाई दूज से, तो बहनों को 1500 रुपये खाते में आने लगेंगे। ये हमारी भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा की तरह है, तो सुभद्रा योजना का लाभ हमारे यहाँ से एक तरह से लाडली बहनों को मिलेगा। मेरी अपनी ओर से सभी बहनों को भाई दूज की बहुत बहुत बधाई। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पंचदेव मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया और मंदिर परिसर में भक्तों के साथ संवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने समाज में आध्यात्मिक मूल्य और सांस्कृतिक परंपराओं के महत्व पर भी जोर दिया है। इसके साथ ही गांधीनगर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पंचदेव मंदिर पहुंचे। मंदिर में उन्होंने विशेष पूजा अर्चना करी, धार्मिक अनुष्ठानों में उन्होंने हिस्सा लिया, भक्तों के साथ संवाद करते हुए भी नजर आए। और इसके साथ ही बता दें कि भक्तिमय माहौल चारों ओर देखने को मिला। मंदिर परिसर में तमाम व्यवस्था की गई थी और इसके साथ ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं भूपेंद्र पटेल आरती करते हुए नजर आ रहे हैं। मंदिर परिसर में उन्होंने भक्तों के साथ संवाद भी स्थापित किया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पंचदेव मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना करी, आरती उतारी। इस अवसर पर उन्होंने धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया और मंदिर परिसर में भक्तों के साथ संवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने समाज में आध्यात्मिक मूल्य और सांस्कृतिक परंपराओं के महत्व पर भी जोर दिया है और इस दौरान बता दें कि तमाम व्यवस्था मंदिर परिसर में भी की गई। भक्तों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला, उनके आगमन को लेकर सभी उत्साहित थे। और इसके साथ ही बता दें कि मंदिर में उन्होंने विशेष पूजा अर्चना करी, जहां वो पंचदेव मंदिर में पहुंचकर आरती करते हुए विशेष पूजा अर्चना करते हुए नजर आए हैं। धार्मिक अनुष्ठान में उन्होंने भाग लिया और भक्तों के साथ उन्होंने संवाद कर तमाम बारीकी से जानकारी भी ली है। और इसके साथ ही बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पंचदेव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना करी और इसके साथ ही बता दें कि उन्होंने भक्तों के साथ संवाद भी किया। दिल्ली और मुंबई में वायु गुणवत्ता पर चिंता, कई इलाकों में AQI बेहद ही खराब दर्ज है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में वायु गुणवत्ता बेहद ही खराब श्रेणी में रही है। इंडिया गेट के आसपास वायु गुणवत्ता सूचकांक 362 दर्ज किया गया, जो बेहद ही खराब श्रेणी में आता है। वहीं आर के पुरम क्षेत्र में AQI 380 दर्ज हुआ। अक्षरधाम के आसपास AQI 360 और ITO में क्षेत्र में AQI 351 मापा गया है। विशेषज्ञों के अनुसार ग्रैब 2 लागू होने के बाद भी राजधानी में वायु प्रदूषण निरंतर चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। वायु प्रदूषण के उच्च स्तर के कारण लोगों को भारी गतिविधियों में सावधानी बरतने और मास्क पहनने की सलाह दी गई है। वीडियो रिपोर्ट्स इंडिया गेट और एम्स से उपलब्ध हैं। वहीं महाराष्ट्र की बात करें अगर तो राजधानी मुंबई में भी हालात गंभीर बने हुए हैं। शहर के बांद्रा इलाके में धुंध की मोटी परत छाई है। CPCB के अनुसार बांद्रा में AQI 300 दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में आता है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे वायु प्रदूषण की स्थिति के अनुसार जरूरी सावधानी जरूर बरतें। विशेषकर बच्चे, बुजुर्गों और सांस संबंधी रोगों से पीड़ित लोगों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।
और इसके साथ ही बता दें कि AQI काफी ज्यादा खराब श्रेणी में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। दो तस्वीरें हम आपको, पहली तस्वीर दिल्ली की दिखा रहे हैं, दूसरी मुंबई की दिखा रहे हैं और दोनों ही तस्वीरों में बता दें कि प्रदूषण की परतें देखने को मिल रही हैं और लोगों को सांस लेने में काफी ज्यादा परेशानी होने लगी है। AQI बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंच चुका है और पहली तस्वीर दिल्ली की में आप देख सकते हैं किस तरह से धुंध छाई है, धुंध की परतें यहां देखने को मिल रही है, विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो चुकी है। मुंबई में भी यही हाल देखने को मिल रहा है और ये सबसे ज्यादा खतरनाक, जो पहले से ही अन्य बीमारियों से ग्रस्त है उनके लिए काफी ज्यादा है। ग्रेप 2 लागू होने के बावजूद हालात काफी ज्यादा चिंतापूर्ण हैं और इसके साथ ही दोनों ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से धुंध की परतें देखने को मिल रही हैं और दोनों ही जगहों पे बता दें कि खराब श्रेणी में AQI मापा गया है, जो कि बेहद ही चिंतापूर्ण का विषय बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और जो पहले से ही अन्य बीमारियों से जूझ रहे हैं उनके लिए हवा काफी ज्यादा बता दें कि जहरीली नजर आई है और इसके साथ ही बता दें कि लोगों से अपील की गई है कि बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग जरूर करें, सावधानी बरतें। और आप दोनों तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से शहर में धुंध की परतें देखने को मिल रही हैं, विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो चुकी है, सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, ग्रेप 2 भी लागू कर दिया गया, उसके बाद भी हालात काफी ज्यादा चिंतापूर्ण है। तमिलनाडु में लगातार हो रही भारी बारिश ने कई शहरों और जिलों में तबाही मचाई है। बता दें कि भारी जलभराव की स्थिति बनी है जिससे लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। चेन्नई के क्षेत्र में कल रात तेज बारिश के कारण कई पेड़ क्षतिग्रस्त हो गए। भारी बारिश के चलते चेन्नई और इसके साथ ही अन्य जगहों पर भी हालात काफी ज्यादा जलभराव की स्थिति में देखने को मिले हैं, जिससे सभी स्कूलों में आज छुट्टी घोषित कर दी गई। मौसम विभाग ने क्षेत्र में और भी भारी वर्षा की संभावना जताई है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। प्रशासन ने जलभराव वाले इलाकों में वाहनों और पैदल यात्रियों को अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। स्थानीय प्रशासन लगातार प्रभावित क्षेत्रों का जायजा ले रहा है और राहत कार्यों में जुटा हुआ है। नागरिकों से कहा गया है कि पानी भरे रास्तों में आवश्यक यात्रा से बचें और मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखें। और इसके साथ ही बता दें कि तमिलनाडु में भारी बारिश का असर काफी ज्यादा लोगों पे देखने को मिल रहा है, जहां लोगों का जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद बता दें कि जलभराव की स्थिति उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। सड़कों पे पानी भरा है, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है और इसी के चलते बच्चों के लिए आज की छुट्टी स्कूलों में घोषित की गई है। और इसके साथ ही राहत कार्य में प्रशासन जुटा हुआ है, राहत कार्य किए जा रहे हैं क्योंकि पेड़ काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त होते हुए नजर आए हैं। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।